नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी माहौल अपने चरम पर है। उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का मंथन चल रहा है, लेकिन लिस्ट का अभी भी इंतजार बाकी है। तो वहीं वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। प्रदेश का सियासी तापमान समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी की ओर। कांग्रेस का बैक टू बैक मंथन चल रहा है उम्मीदवारों को लेकर के। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। दूसरे दिन की बैठक हुई और दूसरे दिन की बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर के जानकारी दी है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने। उन्होंने बताया कि 32 सीटों पर आज बात बनी है। पहले दिन 34 सीटों पर बात बन गई थी, दूसरे दिन 32 सीटों पर, यानी कि कुल मिलाकर के 66 सीटों पर बात बन चुकी है। और जो बाकी की बची हुई सीटें उन पर चर्चा अब उप समिति में होगी। उप समिति का गठन किया गया है उसके लिए, और अब सीसी की बैठक नहीं होगी। कांग्रेस में जिस तरह से बैक टू बैक बैठकों का दौर चल रहा है और मंथन अभी भी बाकी है। कुछ सीटों पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नामों पर गहनता के साथ मंथन किया जा रहा है और अभी भी कुछ सीटें ऐसी बच गई हैं जिसमें कोई ना कोई ऐसी बात रह गई है कि उन पर नाम फाइनल नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जिन सीटों पर नाम फाइनल नहीं हुआ उन सीटों पर नाम फाइनल करने की जिम्मेदारी अब उप समिति की होगी। उप समिति का गठन कर दिया गया है। बाकी की बची हुई सीटों पर उप समिति को अब फैसला लेना है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, दूसरे दिन भी मंथन चला। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, रिव्यू की बैठक हुई थी और उसके बाद अब एक उप समिति का गठन किया गया है। क्योंकि जिस तरह से पहले दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 49 सीटों पर मंथन किया गया, उसमें से 34 सीटें फाइनल हुई और अब दूसरे दिन 41 सीटों पर मंथन हुआ, उसमें से 32 सीटें फाइनल हुई हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सीसी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के चुनाव संबंधित प्रस्ताव जो थे, हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की जो है मीटिंग हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव बने थे उसको प्रस्तुत किया गया। आउट ऑफ 90 सीट्स यस्टरडे 49 सीट्स वे डिस्कस्ड और आज जो है 41 रिमेनिंग सीट्स, उसके लिए जो भी कंक्लूजन्स था स्क्रीनिंग कमेटी का, उसको अप्रूवल के लिए आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। आज जो है, आज जो पहले जैसे मैंने बताया था 32 सीट्स या 34 सीट्स फाइनल हुई थी। इसके बाद आज जो है अन्य जो 41 सीट्स में से 32 सीट्स फाइनल, उसमें विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया का नाम नहीं है। उसके बारे में भी मैं समझ रहा हूँ परसों तक फुल क्लैरिटी हो जाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की और चुनाव की बाद में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में बीजेपी की लिस्ट से पहले, लिस्ट जारी होने से पहले एक अहम बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर यह बैठक हुई। टिकट को लेकर के, टिकटों को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक के दौरान हुई है। हरियाणा बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद रहे। सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं प्रदेश के, वो भी बैठक में मौजूद रहे। बिप्लब देव को भी चुनाव की जिम्मेदारी हरियाणा में दी गई है। सुरेंद्र नागर बीजेपी के सह प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की लिस्ट जारी होने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई है। टिकटों को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर की गई है इस बैठक के दौरान। और बैठकों में उम्मीदवारों पर लगातार मंथन किया जा रहा है।
चलिए चुनाव की बात में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर एक और कांग्रेस का मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने अपने बेटे और रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव की टिकट कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही फाइनल कर दी और नामांकन की तारीख भी उन्होंने तय कर दी है। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को चिरंजीव राव नामांकन भरेंगे और इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने राव नरवीर सिंह को लेकर के भी बड़ा बयान दिया और बीजेपी पर निशाना साधा। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम जो है 5 या 6 तक लिस्ट आ जाएगी, तो हमने टेंटेटिवली 9 तारीख की हम रखी है हमने नामांकन भरने की 9 तारीख को, और हमने जो अपने जितने भी शीर्ष नेता हैं उन सबको हमने बोला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी बात हुई है मेरी, और मैं समझता हूँ कि हम 9 तारीख को 10 बजे नामांकन जो है भरने की प्रक्रिया। हो सकता है कि उनकी कोई बातचीत चल रही हो, और ये तो हाईकमांड ने डिसाइड करना है उनको टिकट देनी है नहीं देनी है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पहले तो बीजेपी छोड़े, उसके बाद ही तो कोई फैसला होगा ना। राव इंद्रजीत के दबाव में पूरी बीजेपी है, कई लोगों ने तो हथियार डाल दिए हैं पहले ही। और चुनाव की बात में बात करते हैं गठबंधन की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं, और न सिर्फ अटकलें बल्कि कांग्रेस के नेता संकेत भी दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के एक कमेटी बनाई गई है। केसी वेणुगोपाल की देखरेख में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, अजय माकन और दीपक बाबरिया सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी को 3 से 5 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने को कांग्रेस तैयार है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और इसी फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ सकती हैं ये तीनों पार्टियां हरियाणा में। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में इंडिया अलायंस एक बार फिर से चुनाव में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में देश भर में मिलकर के चुनाव लड़ा इन तमाम पार्टियों ने। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बाकी जगहों पर कई राज्यों में इस तरह का गठबंधन देखने को मिला था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। वैसा ही गठबंधन इस बार हरियाणा में न सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो सकती है इस गठबंधन के तहत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 से 5 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है और 1 सीट समाजवादी पार्टी को दी जा सकती है। हरियाणा में सियासत अब रंग बदलती हुई दिखाई दे रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर के बातचीत के लिए 3 सदस्यों की समिति भी बना दी गई है। क्या है पूरी खबर, एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी हुई है। इस बीच कांग्रेस सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी का जिक्र कर सबको चौंका दिया। खबर यह है कि राहुल गांधी ने बैठक में कांग्रेस के नेताओं से हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर राय मांगी। उन्होंने अपने नेताओं से फीडबैक देने को कहा। इससे पहले भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा लोकसभा चुनाव में साथ में उतर चुके हैं। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन अन्य दलों से गठबंधन पर बात चल रही है, समय आने पर पूरी जानकारी दी जाएगी। नेशनल स्तर पर गठजोड़ है, अब क्यों वजह रही कि आम आदमी पार्टी को कंसीडर कर रहे हैं आप? यार हमारे नेशनल अलायंस पार्टनर और कोई भी मौके पे कोई भी समय पे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई आपके लाइक माइंडेड कोई साथी मिलते हैं और उसमें एक सर्वस्वीकृत कुछ सम्मति बनती है तो जरूर से उसका फायदा उठाना चाहिए। उसमें क्या आता है? कितनी सीटों पर आप चर्चा? अभी मैं कल बताऊँ। ठीक है। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा के बाद जब हरियाणा न्यूज ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि गठबंधन का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हम सभी 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हरियाणा की यूनिट का काम है, हम 90 विधानसभाओं पर तैयारी करें, मजबूती से करें, बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला। सर बिल्कुल, देखिए शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला होता है, मगर जमीनी स्तर पर हरियाणा में क्या चीजें हैं, क्या परिस्थिति है, उसके बारे में अवगत तो शीर्ष नेतृत्व को आप ही कराते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी
पूरी मजबूती के साथ 90 विधानसभा पे तैयारी कर रही है, पूरी मजबूत है, पूरी मजबूती के साथ उस पर तैयारी कर रही है। और आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की भ्रष्टाचारी तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष से भी प्रतिक्रिया आना लाजमी था। इस सब पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनका गठबंधन पहले भी लोकसभा चुनाव में हुआ था। जनता अब इनके झूठ को समझ चुकी है और इनके बहकावे में नहीं आने वाली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की काफी चर्चा चल रही है। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और लोगों के बीच में तो बोलते हैं जाकर के कि हम ईमानदारी का नकाब पहन करके जाते हैं, परंतु वो नकाब फिर इनका उतरता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। लोग समझ चुके हैं, अब इनकी बात में आने वाले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में कैसा रहा प्रदर्शन? बता दें, इससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कमाल नहीं कर पाया। दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात और गोवा के लिए समझौता किया था। इस गठबंधन ने चंडीगढ़ और हरियाणा में तो जीत दर्ज की, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी को कोई खास सफलता नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए थे। इस दौरान ये बात उभर कर सामने आई कि यह समझौता दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व की वजह से ही हुआ। स्थानीय नेतृत्व इसके समर्थन में नहीं था। हालांकि हरियाणा में 5 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते और कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता थे। 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों दलों को गठबंधन का फायदा हो सकता है। क्या है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के मायने? नेशनल पॉलिटिक्स का गणित। राहुल गांधी का फोकस राज्य से अधिक राष्ट्रीय राजनीति पर है। हरियाणा में जीत के विश्वास के बावजूद अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं तो उनकी रणनीति लोकसभा चुनाव में तमाम विरोधाभास और अगर मगर के बीच खड़े हुए इंडिया ब्लॉक के दलों की एकजुटता बनाए रखने, सहयोगी दलों में कांग्रेस को लेकर विश्वास बढ़ाने की भी है। बीजेपी की नॉन जाट पॉलिटिक्स की काट है गठबंधन। एक सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस बीजेपी की नॉन जाट वाली पॉलिटिक्स की काट खोजने के लिए केजरीवाल से गठबंधन कर रही है? राहुल गांधी नॉन जाट वोटों को अपने पाले में करने के लिए केजरीवाल से गठबंधन करना चाहते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा था। हरियाणा में 5 सीटें और दिल्ली में सभी 7 सीटों पर पराजय मिलने के बाद ये बात सामने आई कि दोनों ही दल अब हरियाणा विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ सकते हैं और तैयारी भी इसी तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के बयान के बाद एक बार फिर दोनों दलों के बीच गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि गठबंधन की बात कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव के बाद में जब बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर के हो रही है, इन गठबंधन की चर्चाओं पर हो रही है, तो वहीं इस गठबंधन को लेकर के पूर्व मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली है। उन्होंने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँ करे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं। अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं और बाहर की सपोर्ट वो ही लेता है जो कमजोर होता है। कांग्रेस में अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम नहीं है, इसी कारण से अब ये आप पार्टी के साथ गलबैया मारे हैं। चुनाव की बाद में बात जेजेपी की। जेजेपी के 10 में से 7 विधायक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, जिनमें से कुछ कांग्रेस में तो कुछ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस पर सीएम नायब सैनी का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि विधायक जेजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे, इसीलिए जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। जेजेपी की जो नीतियाँ थी, जो उनकी सोच थी, वो उनको ही कबूल है। लंबे समय से वो घुटन महसूस कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब वो सभी लोग आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है। उचाना से कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी का ध्यान रखें, प्रदेश में जेजेपी का वजूद खत्म हो चुका है।
जजपा का खुद का वजूद मिट चुका। मीटिंग की उन्होंने कहा कि लोकसभा की तरह बरजिंदर सिंह टिकट कांग्रेस का सकती विधानसभा में। उसने कहा अपनी पार्टी का ध्यान रख, बाकियां न छोड़। इतना ब्योंत नहीं रह रहा है उसका कि बाकियों की बात करे। और चुनाव के बाद में बात करते हैं एक बड़ी खबर की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कांग्रेस में एंट्री को लेकर के, क्योंकि अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कांग्रेस पर कि लॉरेंस के खास मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड के नजदीकी गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री हुई है। तो ऐसे में ये सवाल कांग्रेस पर भी उठ रहा है। गोल्डी बराड से गोकुल सेतिया के ताल्लुकात है। मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड और सन्नी मुल्तानी के साथ गोकुल सेतिया की फोटोज भी वायरल हो रही हैं। ड्रग्स केस में यूएसए की जेल में बंद है सन्नी मुल्तानी। प्रसिद्ध सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांछित है गोल्डी बराड। गोल्डी बराड के गुर्गे गोकुल सेतिया का खुलेआम प्रचार करते हुए भी नजर आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके कई तस्वीरें जो सामने आई हैं, वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें। और इसमें एक तरफ गोकुल सेतिया जो कांग्रेस नेता है अब, क्योंकि कांग्रेस में इनकी एंट्री हो चुकी है, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और इसी ग्रुप में गोल्डी बराड मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो कि A+ कैटेगरी का अपराधी बताया जा रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर के ये जानकारी सामने आई है। गोकुल सेतिया जैसे ही कांग्रेस में इनकी एंट्री हुई तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सियासी गलियारों में शुरू हो गई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री कांग्रेस में हो गई है। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड के साथ फोटो वायरल हो रही है जो कि बिश्नोई गैंग के सदस्य है। और ड्रग तस्कर सन्नी मुल्तानी के साथ भी फोटो वायरल हुई। यूएसए की जेल में बंद है ड्रग तस्कर सन्नी मुल्तानी। कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांछित गैंगस्टर गोल्डी बराड। गोल्डी बराड ने खुद जिम्मेदारी ली थी इस बात की। बम्बिहा गैंग के निशाने पर सिद्धू मूसेवाला के कातिल। और बम्बिहा गैंग ने गोल्डी बराड को भी जान से मारने की धमकी दे रखी है। तो वहीं गोकुल सेतिया को भी पिछले दिनों धमकी मिली थी बम्बिहा गैंग से। इसीलिए ये माना जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ गोकुल सेतिया के संबंध हैं, गैंग के सदस्यों के साथ, गोल्डी बराड के साथ, सन्नी मुल्तानी के साथ जो कि इस गैंग के सदस्य हैं, उनके साथ संबंध हैं गोकुल सेतिया के। और इसीलिए बम्बिहा गैंग से पिछले दिनों धमकी दी गई थी। और इसीलिए अब जब कांग्रेस में उनकी एंट्री हुई है गोकुल सेतिया की, तो ये कहा जा रहा है कि क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री है कांग्रेस में। तो वहीं जब हरियाणा न्यूज ने इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अंतिम सवाल रहेगा सर, आपके सिरसा से एक उम्मीदवार की तरफ से ज्वाइन कराया गया कांग्रेस, आज उन्होंने जो है गोकुल सेतिया, उनकी सोशल मीडिया पर काफी फोटो वायरल हो रही हैं गोल्डी बराड और तमाम जो गैंगस्टर घोषित किए गए हैं विदेशों में रह के, यहाँ तक कि आपके ही पार्टी के नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी गोल्डी बराड का हाथ है, उनके साथ उनकी फोटो वायरल सोशल मीडिया पर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? कल वो मुझसे जब मिलने आए थे, मैंने उनसे पूछा था फोटोग्राफ्स के बारे में और उन्होंने मुझको एक्सप्लेन किया था कि गोल्डी बराड चंडीगढ़ में वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो समय पे उनके साथ पढ़ते थे और ये पूरा जो फ्रेंड सर्कल है कॉमन था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं। बट अदरवाइज ही हैज नथिंग टू डू विद गोल्डी बराड एंड हिज गैंग। एक व्यक्ति उनके साथ उनकी कैंपेन में भी दिखाई दे रहा है जो उस फोटो ग्रुप का मेंबर था, उस ग्रुप का मेंबर था जो अनेक फोटो कॉलेज टाइम की जो फोटोज हैं उनके साथ साथ वो उन्हीं में से एक व्यक्ति उनकी पिछले चुनाव की कैंपेन में भी दिखाई दे रहा है। उसके बारे में कोई जानकारी सर आपको? उसको कोई जानकारी नहीं, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेन कि कई जगह पे व्हेन यू आर इन अ पब्लिक लाइफ, कई लोग आपसे जो जुड़ते हैं उनके कई जगह पे अनजग जगह पे भी रिलेशंस होते हैं, नज़दीकी रिलेशंस होते हैं। और जहाँ तक इफ़ दोज रिलेशंस दे आर नॉट बिकमिंग ऑब्जेक्शनेबल और एन आईसोर जो सोसाइटी के लिए बनते हैं, तब तक उसका हम बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं। ओके। और एनडीए से सीट शेयरिंग पर हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर खुलासा होगा। और साथ ही गोकुल सेतिया क्योंकि उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई है उस पर भी उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पहले भी वो कांग्रेस में ही थे
और अब फिर से कांग्रेस में चले गए हैं। साल 2009 में भी गोकुल सेतिया को जनता ने नकारा, उनके परिवार को नकारा, पहले कांग्रेस को लात मारी थी और अब फिर अपनाया। सिरसा में 2 दशक से कांग्रेस की हार हो रही है। मैं सिरसा का और सिरसा मेरा परिवार, ये बात उन्होंने कही है। और साथ ही साथ ये भी सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि गुंडागर्दी की राजनीति को सिरसा की जनता ने सदैव नकारा है। अब जनसंपर्क अभियान शुरू है और शुरू रहेगा गांव में और शहर में, और सिरसा वासियों का वैसे ही बहुत आशीर्वाद और प्यार है अपने भाई पे, अपने बेटे पे। जी, कांग्रेस 22 सीटों पर नाम ऑलमोस्ट फाइनल कर चुकी है, सिटिंग एमएलएस को टिकट देगी। आपकी बीजेपी से जो तैयारी है सीट शेयरिंग को लेकर, कहां तक आगे बढ़ी है? आज शाम तक या कल सुबह सब पता चल जाएगा। कितना इंतजार है अभी, सुबह या मेरे को कोई इंतजार नहीं है, मेरा आ गया मेरे घर में। जनता को इंतजार है? हाँ, जनता को इंतजार है, वो सब पूरा हो जाएगा आज शाम को। पहले ही कांग्रेस में थे, कांग्रेस को लात मार के गए थे, वापस आए हैं अभी। मेरा पहला इलेक्शन कांग्रेस में था इनसे ये दोबारा है कांग्रेस में। बीजेपी नैलो कई जगह घूम फिर के, वो कहते हैं ना, घूम फिर के वापस। आपको लेकर काफी कुछ कह रही है। सिरसा में कैसे देखते हैं? 3 चुनावों में लगातार चौथे तीसरे नंबर पर आई है। अभी भी वही हाल होगा। गोकुल सेतिया ने आपको लेकर काफी कुछ सिरसा के लोगों को पता है, मालूम है सिरसा की जनता को कि इस सिरसा को, इस हरियाणा को बांग्लादेश नहीं बनाना है। इनको अच्छे से। चलिए, चुनाव की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।